माली के निसाब ने कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी। 9 में चांद, 8 में चांद, जब यानी बकरी हो गई गुम, 10वां चांद कुर्बानी का दिन आया, तो क्या उस पर दूसरी बकरी ला के फिर कुर्बानी करना जरूरी होगा? 50,000 से 52,000 रुपये का किसी के पास कुरान शरीफ है। भाई होते हैं कुरान शरीफ, ऐसे महंगे भी होते हैं। अपनी बात करूं पर्सनली, मेरे खुद के पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। वो सारी किताबें मैं कभी ना कभी पढ़ता हूँ, समझे कि नहीं समझे, या नहीं भी पढ़ता हूँ, लेकिन वो चीज है मेरे काम में आने वाली। मेरी फील्ड फिक है, बराबर है, तो वो कोई साइंस की किताब नहीं है कि मेरे कोई काम में नहीं आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और मुअत्तर बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल मैंने आपके सामने कुर्बानी की चंद सूरतें बताई थी कि किस पर कुर्बानी है, किस पर नहीं है, कब वाजिब होगी, कब नहीं होगी, क्या शराइत पूरे पाए जाना, यानी शुरू से 1 साल पहले पाए गए हो, यानी शराइत मौजूद हो, इसके बाद 1 साल तक के वो शराइत रहे, जैसे कि ज़कात में होता है, फिर कुर्बानी वाजिब होती है या कोई और सूरत बनेगी। ये सारी सूरतें मैंने कल बयान की थी। कल मैंने बताया था कि कैसे कुर्बानी वाजिब होगी। आज भी कुछ मसाइल पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनना। माली के निसाब ने कुर्बानी की, कुर्बानी के लिए बकरी खरीदी। माली के निसाब यानी मालदार, यानी वो इंसान जिसको शरीयत ने गनी कहा और उस पर कुर्बानी वाजिब की, तो उसके एक अमाउंट है कि 52.5 तोला चांदी के बराबर जो पैसे वगैरह जो भी उसके पास, जो शरीयत ने बयान किया है, मैंने कल जो बयान आपके सामने किया, ठीक है, तो उसको कहते गनी, मालिक के निसाब। तो कहते मालिक के निसाब ने एक बकरी खरीदी थी, ठीक है। अब कुर्बानी के दिन थे, यानी कुर्बानी के दिन से पहले 9 में चांद, 8 में चांद, जब यानी बकरी हो गई गुम, बकरी गुम हो गई। अब कुर्बानी का दिन आया, 9 में चांद, बकरी गुम हो गई, 10वां चांद कुर्बानी का दिन आया, तो क्या उस पर दूसरी बकरी ला के फिर कुर्बानी करना जरूरी होगा, या क्या कंडीशन है और क्या मसला है इसके लिए? तो कहते हैं कि उस पर जरूरी नहीं है कि दूसरा जानवर खरीदे और कुर्बानी करे, और वो कुर्बानी करे। अच्छा, ये किसके लिए? कि जब वो बकरी लाया था तब वो मालिक के निसाब था, बकरी गुम हो गई और वो अब मालिक के निसाब भी नहीं रहा उतना उसके पास पैसा भी नहीं है कि उसको मालिक के निसाब कहा जाए, यानी अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, मतलब वो फकीर हो गया। समझे कि नहीं समझे? कुर्बानी लाया, जानवर लाया था, उस वक्त तो वो मालिक के निसाब था, तो इसलिए 2 जानवर भी ले आया था। अभी कुर्बानी के दिन आने वाले ही थे कि उसकी बकरी भी गुम हो गई और उसका माल भी किसी वजह से उसके पास से ख़त्म हो गया या हलाक हो गया, अब वो फ़कीर हो गया। तो क्या ऐसी कंडीशन में शरीयत उसको एक नया जानवर लाने की और लाकर कुर्बानी करने का हुक्म देगी? नहीं, ज़रूरी नहीं उस पर कि वो एक और जानवर लाए और उसकी कुर्बानी करे, एक जानवर और लाए और उसकी कुर्बानी करे, ये ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर
मालदार था, जानवर लाया और जानवर गुम हो गया, और अभी भी मालदार ही है, मालिक निसाब ही है, तब फिर उसको दूसरा जानवर भी लाना पड़ेगा, तब उसको दूसरा जानवर लाना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी वो मालदार है, मालिक निसाब अभी भी है, तो उसे दूसरा जानवर खरीदना पड़ेगा और कुर्बानी करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी सूरत मैंने क्या बताई कि जब वो बकरी लाया, यानी जानवर लाया कुर्बानी का, तब तो वो मालदार था, लेकिन इधर जानवर गुम हो गया और इधर माल जो है वो खत्म हो गया किसी वजह से, तो अब वो शरीफ फकीर बन गया। समझ रहे मेरी बात को? तो शरीफ फकीर बन गया तो अब उसके दूसरा जानवर लाके कुर्बानी करने की जरूरत नहीं, और अगर वो मालदार है तो फिर वो दूसरा जानवर भी लाएगा और कुर्बानी भी करेगा। अब एक और सूरत में बताता हूं इसमें ही। अच्छा, जो बकरी गुम हुई थी 9वें चांद, वो 11वें चांद मिल गई, या जो बकरा गुम हुआ था वो 12वें चांद मिल गया, तो अब क्या हुक्म है जी? समझे कि नहीं समझे? 9वें चांद एक इंसान मालदार था, उसके माल से वो बकरी लाया और वो बकरी हो जाती है गुम, और उस बकरी के साथ साथ किसी वजह से उसका माल भी उसके पास नहीं रहता है और ये हो जाता है फकीर। तो शरीयत ने कह दिया कि भाई अब तुझे कुर्बानी करने की जरूरत नहीं, लेकिन 11वें चांद फिर वो बकरी मिल जाती है, तो अब शरीयत क्या कहेगी? आप समझ रहे मेरी बात? तो सुनिए कि अगर वो बकरी कुर्बानी के दिनों में वापिस आ गई या उसे मिल गई और ये शख्स अभी भी मालिक निसाब है, अरे मालिक निसाब नहीं है, क्या मालिक निसाब नहीं है, यानी वो फकीर हो गया है, गरीब हो गया है, ठीक है, तो कहते अभी भी उस पर उस बकरी की कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अभी भी उस पे उस बकरी की कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अच्छा भाई, क्यों वाजिब नहीं? क्योंकि ये बात बताइए कि वो बंदा जिसकी ये बकरी है, जिसको बकरी मिल गई वापस की, क्या वो मालिक के निसाब है? क्या वो मालदार है? अभी नहीं। कुर्बानी वाजिब किस पर होती है? मालदार पर। जी भाई, ठीक बात है कि उसने जब बकरी ली थी तब वो मालदार था, लेकिन अभी है वो मालदार, तो उससे कुर्बानी वाजिब होगी? नहीं होगी। अभी तो वो बेचारा कंगाल हो गया है, पैसे खत्म हो गए, तो अभी वो बकरी जो है वो बेच दे और उतने पैसे ले ले, तो उसको इतने पैसे काम में आएंगे। अभी उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वो मालिक निसाब है तब तो फिर कुर्बानी करेगा, तब तो कुर्बानी करेगा, क्योंकि अब वो मालदार है। ठीक है, अब सुनिए, मसला समझ में आ गया नहीं पूरा? आगे बढ़ता हूं। किसी के पास 52.5 तोला चांदी, यानी ऑलमोस्ट समझो कि 52.5 तोला, अपने उससे मैं ज्यादा आपको बताता हूं, 50,000 से 52,000 रुपये का किसी के पास कुरान शरीफ है। समझेगे नहीं समझे भाई? होते हैं कुरान शरीफ ऐसे महंगे भी होते हैं, और किसी के पास कुरान शरीफ ऐसा जिसके जो अवराक है वो अलग ही चीज से बनाए गए, बाहर का जो उसका फ्रंट है उसको सोने के धागों से वो किया हुआ है, उसकी ओवरऑल कीमत जो है वो 52 से 55,000 रुपये बन रही है। इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ना पैसा है और ना ही कोई माल है। अब क्या हुक्म होगा? आप समझ रहे मेरी बात को? किसी के पास 52 से 55,000 रुपये का कुरान शरीफ मौजूद है, उसके पास है, उसने खरीदा था, उसने बनाया था, जो भी। कहते किसी के पास इतना महंगा जितना मैंने बताया कुरान शरीफ है, अगर वो उसे देखकर उस कुरान शरीफ को अच्छी तिलावत कर सकता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे उसमें तिलावत करता हो या ना करता हो।
और अगर अच्छी तरह उसे देखकर तिलावत न कर सकता हो तो कुर्बानी वाजिब है। किताबों का भी यही हुक्म है, उसके काम की है तो कुर्बानी वाजिब है, उसके काम की है तो कुर्बानी वाजिब नहीं, और उसके काम की नहीं है तो कुर्बानी वाजिब है। अब एक बात समझिए, कुरान शरीफ को उसने ऐसे बनाया है, ऐसे यानी अंदर के अल्फाज भी जो है ना वो सोने के उससे दोरे से बनाए हैं, और इतना वो किया है कि वो लगने में बड़ा खूबसूरत लगता है भी कुरान शरीफ, लेकिन इसको यूं देख के पढ़ना हो तो आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ सकते हैं तो चीज आपके हाजत में आएगी। किस में आएगी? पढ़ सकते हैं आप तो किस में गई वो चीज? हाजत में। लेकिन आप पढ़ नहीं सकते कुरान शरीफ को, तो ये हाजत में रही। बोलिए, अरे भाई ये डेस्क है जो हम लेके आए हैं, बराबर, मैं आपको बिला तमसील एक मिसाल बताऊं। ये डेस्क है, हम इसे लेके आए, ठीक है, तो अभी हम बैठते हैं ना उसके ऊपर, यानी उस पर कुरान शरीफ रखते, इसका फायदा उठाते। लेकिन समझो कि ऊपर से किसी वजह से काट वगैरह आ गया और ऐसी हो गई कि उस पर किताब रखना भी पॉसिबल नहीं है, नीचे के जो पाए हैं उसके पिलर वो सड़ गए, तो फिर वो कहाँ जाएगी? कोई काम की रही? फिर क्या करेंगे हम? दे दो इसको। समझे कि नहीं समझा? अब कुरान शरीफ का फ्रंट, कुरान शरीफ का इन, कुरान शरीफ का आउट बराबर है। ये यानी इस तरह की चीजों से बनाया गया है कि जो लगता तो अच्छा है, लेकिन उसको देख के उसमें कुरान शरीफ पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ज्यादा ही उसके अंदर कारीगरी की हुई है। तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, है कुरान शरीफ, लेकिन हम उसको देख के पढ़ नहीं सकते, मतलब ये आपकी हाजत का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर के जो पहला पेज है, आखिरी पेज है, उसको जो है वो सोने के कवर से बनाया हुआ है, अंदर तो कुरान ही है, यानी अंदर का कुरान जो है वो ऐसा ही है जैसे कि आम कुरान शरीफ होते हैं, तो उसको आप देख के पढ़ सकते हो। अगर से आप पढ़ते नहीं हो तब भी वो आपकी हाजत में आएगा। किस में आएगा? हाजत। और हाजत में आ गया तो फिर भले वो 55,000 का हो या 55 लाख का हो, फिर वो काउंट में नहीं आएगा, बिकॉज वो आपकी हाजत है। आप नहीं पढ़ते हो, ये डजन टॉपिक है, लेकिन आप पढ़ सकते हो, तो वो आपकी हाजत में आएगा और उसकी वजह से आप पर कुर्बानी नहीं होगी। इसी तरीके से मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मेरे खुद के पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। वो सारी किताबें मैं कभी ना कभी पढ़ता हूं, समझे कि नहीं समझे, या नहीं भी पढ़ता हूं, लेकिन वो चीज है मेरे काम में आने वाली। एक भी चीज ऐसी नहीं है, समझो मेरी फील्ड फिक है, बराबर है, तो वो कोई साइंस की किताब नहीं है कि मेरे कोई काम में नहीं आने वाली है। समझे कि नहीं समझे? वो वही किताबें हैं मेरे टॉपिक की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह काबिले इस्तेफादा है, तो फिर वो मेरी हाजत में हुई, मैं शरीयत उसे मेरे लिए हाजत कहेगी। और अगर ऐसा नहीं है, समझे कि नहीं समझे, वो किताब के पेजेस आपको अच्छे लगे, अंदर क्या लिखा है आपको कोई पता नहीं चलता, अंदर किसी जर्मन या किसी और लैंग्वेज में लिखा है, तो बताइए वो आपके काम की है? तो लगाइए उसकी कीमत कितनी की है। तो ये किताब 1000 रुपए की है, ऐसी कितनी किताब है? 50 किताब है। ओ 50,000 की किताब है आपके पास? जी है। तो फिर ये तो आपके कोई काम के नहीं है। हाँ ऐसा ही है, तो लगाओ कीमत। 52.5 तोला चांदी की कीमत पे पहुंचती है? बोले हाँ पहुंचती है। बोले करो कुर्बानी। समझ गए पूरा मसला? यही हुक्म किताबों का भी है कि आपके काम में आती है, आप उसे पढ़ सकते हैं, अगर से पढ़ते नहीं है तो आपकी वो हाजत है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कुर्बानी वाजिब। आपकी हाजत में आई तो फिर वो चीज कुर्बानी के यानी मालिक के निसाब होने के काउंटर में उसे शामिल नहीं करेंगे, बराबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शामिल करेंगे और फिर हुक्म लगाएंगे कि कुर्बानी करनी है या कुर्बानी नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह और पढ़ेंगे। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की नेक तौफीक और रफीक अता फरमाए और इसे समझकर दूसरों तक पहुंचाने वाला भी बनाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।